नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रजतवी। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर निरसा से है। चिरकुंडा में बंगाल की आईटी टीम का रेड है। अब रेड पड़ा जहां व्यवसायी विकास गढ़ियान के आवास पर ये रेड पड़ा है। आपको बता दें कि बंगाल के देवीपुर में है विकास गढ़ियान का कारखाना। 5 गाड़ी में 10 से ज्यादा आईटी की टीम रेड करने के लिए पहुंची है। विकास गढ़ियान की आवास पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। व्यवसायी विकास गढ़ियान के आवास पर रेड जारी है। आपको बता दें कि बंगाल के देवीपुर में विकास गढ़ियान का आवास है, कारखाना है, माफ कीजिएगा। चिरकुंडा में बंगाल की आईटी टीम की रेड। निरसा के चिरकुंडा में बंगाल की आईटी टीम की छापेमारी। व्यवसायी विकास गढ़ियान के आवास प्रीति स्टील में भी रेड। चिरकुंडा में बंगाल की आईटी टीम की ये रेड। आपको बता दें कि फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड पर झारखंड हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दोषियों के व्हाट्सएप चैट से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि इस घटना में किसी और व्यक्ति की भूमिका शामिल है। वहीं हाईकोर्ट ने अदालतों की सुरक्षा के लिए उठाए गए सभी कदमों की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार से मांगी है। बता दें कि वर्ष 2021 में धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोयलांचल धनबाद के एटीएम पर अपराधियों की गिद्ध नजर है। अपराधी जो वैसे एटीएम को निशाना बना रहे हैं जहां सुरक्षा गार्ड नहीं होते। ऐसे में अगर अकाउंट से पैसे कट जाए और एटीएम से पैसे ना निकले तो सतर्क हो जाइए। एटीएम पर अपराधियों की गिद्ध नजर। पैसे निकालने के दौरान बरतें सावधानी। थोड़ी सी लापरवाही आपको पड़ेगी भारी। ये तस्वीरें देखिए। एटीएम मशीन में पेपर चिपका था। ऐसे में कैश एटीएम मशीन में ही फंस गया था, लेकिन ग्राहक सतर्क था। ऐसे में उसके पैसे बच गए। दरअसल सरायडेला का नयन स्टील गेट के पास एक्सिस बैंक के एटीएम में पैसे निकालने ये गए थे। नयन ने एटीएम से पैसे निकाले, लेकिन कैश नहीं निकला, जबकि अकाउंट से पैसे कट गए। ऐसे में उसने अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दी। दोस्तों की सलाह पर दोबारा वो एटीएम में गया और पैसे निकासी की जगह चिपके पेपर को निकाला, तो उसे उसके पैसे भी मिल गए। पूरी प्रक्रिया का नयन ने वीडियो भी बनाया। तो वहाँ पे कुछ सीट से चिपकाया हुआ था फेविक्विक से, बहुत मतलब टाइट करके। फिर हम लोग वहाँ से चाबी लगाए, वहाँ से फाड़े तो मेरा कैश निकल चुका था। फिर वहाँ से हम अपना कैश कलेक्ट कर लिए, फिर ले लिया। क्या चिपका हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे एक सीट जैसा था कुछ प्लास्टिक का, इतना बड़ा, जितना बड़ा कैश निकालने का जगह होता है जहाँ जितना से उतना ही बड़ा कुछ चिपका हुआ था वहाँ पे। तो वो चीज़ फिर वहाँ से हम हटाए तो देखिए मेरा कैश निकला हुआ था। कुछ ऐसी तरह की घटना वरुण के साथ भी घटी। वरुण अपनी पत्नी के साथ धनबाद स्टेशन के मेन गेट के पास लगे पीएनबी के एटीएम में पैसे निकालने गया था, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता के कारण उसके पैसे बच गए। पहले मैंने एसबीआई आया, तो उसमें मेरा एटीएम का चिप काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने जस्ट उसी के बगल में पीएनबी का एटीएम है, उसमें मैंने विड्रॉ किया 2500। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि पैसा मेरा कट गया। पैसा कट गया तो फिर अब हम बैलेंस चेक कर रहे हैं, पूरा पैसा कट चुका था, फिर पैसा निकल नहीं रहा। तो फिर मुझे ये निकला। कहाँ से निकला ये? जहाँ से कैश विड्रॉ होता है। अच्छा, ये ऊपर में चिपका हुआ था क्या? चिपका हुआ अंदर में लगा हुआ था। अच्छा, तो इसको मैंने धीरे से दबाया तो दब गया। बाकी अदर बैंक एटीएम में दबता नहीं है। फिर इसको दबा करके ऊपर किए अगर तो ये निकल गया। ये निकलने का मेरा कैश मिल गया। स्टेशन के मेन गेट के पास पीएनबी के साथ साथ एसबीआई का भी एटीएम है, जहां गार्ड की भी तैनाती होती है, लेकिन गार्ड को सिर्फ एसबीआई एटीएम से ही मतलब है। यानी आप देखिए यहाँ एटीएम डालता है, उसके अंदर से पेपर निकलता है और निकलने के बाद पेपर ही फंसता है।
उस व्यक्ति ने सोचा कि आखिर पैसा क्यों फंस रहा है। जब अंदर में अंगुली डाला तो उस पेपर पकड़ा गया और पेपर को पकड़ के जब बाहर खींचा तो उसके ऊपर में नोट फंसा हुआ था। यानी हम यह कहें कि जिस तरह सुरक्षा की बात रेलवे डिपार्टमेंट करती है कि हमारी पुलिसकर्मी सुरक्षा करती है, लेकिन इसके अंदर में पहला सवाल कि आखिर व्यक्ति वो कौन सा घुसता है और कैसे उसके अंदर में पेपर डालता है, और वही व्यक्ति पेपर डालेगा जिसको एटीएम के बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी। अपराधियों का सिंडिकेट वैसे एटीएम को अपना निशाना बना रहा है जहां गार्ड की तैनाती नहीं होती है। गिरोह को एटीएम के बारे में पूरी जानकारी होती है। एटीएम से ग्राहक के बाहर जाने के बाद गिरोह का सदस्य एटीएम में फंसे कैश को लेकर आसानी से चलते बनता है। सवाल ये है कि क्या इसमें बैंक के कर्मियों की भी मिलीभगत होती है, क्योंकि एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, बावजूद आखिर शातिर कैसे घटना को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। अगली खबर गिरिडीह से, जहां लूटकांड का फरार आरोपी गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि महुआ टाउन गांव का रहने वाला आरोपी संदीप राय गिरफ्तार हो गया है। 6 महीने पहले डोरंडा के बीच घाटी में जबरन वाहन रोककर उसने लूटपाट की थी। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूटपाट के अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहा था ये आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटकांड का फरार आरोपी। बागमारा की बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना में कार्यरत सीनियर डामोर ऑपरेटर की मौत पर उनके परिजनों ने परियोजना में जमकर बवाल काटा। स्थानीय श्रमिक यूनियन के समर्थन से परिजनों ने परियोजना का कार्य पूरी तरह ठप कर दिया। परिजनों ने प्रबंधन से आश्रित को नियोजन और उचित राशि प्रदान करने की मांग की। हालांकि घंटों परियोजना बाधित रहने के बाद बागमारा विधायक के प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो के हस्तक्षेप पर प्रबंधन द्वारा वार्ता कर मांगों पर सहमति बन पाई, जिसके बाद परियोजना का कार्य शुरू हुआ। इनका मुआवजा को लेकर, नौकरी को लेकर हमारे तमाम प्रतिनिधि, हमारे जितने भी संगठन समय के लोग हैं, सारे लोग प्रोफेशनल नौकरी की मांग को लेकर सारे लोग यहाँ पर माइंस को मैंने लाया गया और उन लोग मांग रखे कि इनको तुरंत सर्विस दी जाए, नौकरी दी जाए। प्रबंधन देने मना नहीं कर रही थी। तो हम तमाम हमारे विधायक जी के प्रयास से, हमारे तमाम नियम के प्रयास से आज उनके प्रबंधन नियुक्ति उनके बेटा अशोक कुमार को आज नियुक्त कर दिया गया। देखिए, मजदूर की मौत के साधारण केस में नहीं होता है, लेकिन अगर वो ड्यूटी में है और ड्यूटी जाने के क्रम में अगर आधा घंटा तक उनका रहता है समय, अगर उसके बीच में कहीं रास्ते में हो जाता है तो हम कंपनी के नियमानुसार उनको हम लोग नौकरी देते हैं। तो इनकी घटना यही थी, जब ये यहाँ से आउट करा के जा रहे थे तो आधा घंटा के अंदर में जो है इनकी तबीयत बिगड़ गई और वो टी मोड़ के हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया और वहाँ से फिर इनको डोरा अस्पताल लाया गया, जहाँ 4 बजे भोर में मतलब 14 तारीख को 4 बजे उनका देहांत हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। गिरिडीह का कुख्यात अपराधी पप्पू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने लोडेड कट्टा और मोबाइल फोन बरामद किया है। इस पूरी कार्रवाई में गिरिडीह पुलिस के साथ कोडरमा पुलिस की टीम भी शामिल रही। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अपराधी पप्पू शर्मा का पुराना आपराधिक इतिहास है। अपराधी के जमुआ में छुपे होने की सूचना मिलने के बाद खेरी महुआ एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी कर पप्पू शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गिरिडीह के अलावा पप्पू शर्मा अन्य जिलों में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। संयुक्त छापामारी टीम के द्वारा जमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम चरघरा से एक व्यक्ति पप्पू शर्मा की गिरफ्तारी की गई और इसके पास से सर्च करने पर एक देसी कट्टा और एक गोली की बरामदगी की गई है। इससे पूछताछ करने पर इन्हें बताया है कि पूर्व में ही ये कई घटनाओं में शामिल रहा है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है और किसी एक नए अप्रिय घटना को अंजाम देने की भी ये प्लान। बेंगाबाद में बीडीओ और सीओ ने अवैध बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त कर बेंगाबाद पुलिस को सौंप दिया। वहीं बीडीओ निशा कुमारी ने बताया कि दोनों वाहन के मालिकों के खिलाफ
विधि संगत मामला दर्ज किया जाएगा। पंचायत में हम गए थे, ठीक है, तिलेदा पंचायत और उसके बगल वाले पंचायत में, ये दोनों ही क्षेत्र में हमें बालू लदे ट्रैक्टर मिले और जिसमें जैसे ही हमने उनको पकड़ा उसमें अवैध बालू लदा हुआ था और लोग, जो भी ड्राइवर था और जो भी उसमें मजदूर खड़े थे, बैठे थे, वो लोग सारे वहाँ से भाग गए। ट्रैक्टर है वो जब्त कर लिया गया है, एक पे एफआईआर। चंदनकियारी के शिव बाबूडी गांव के पास जंगल में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी की, जहां अवैध देशी शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां करीब 65 किलोग्राम जावा को नष्ट किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान भट्टी के मालिक और मजदूर मौके पर से भाग गए। मामला अमलाबाद ओपी की है। गावाहाट परिसर स्थित हार्ट शेड से एक लावारिस लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के आधार कार्ड से उसकी पहचान यूपी निवासी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धनबाद में आयुष्मान डायग्नोस्टिक सेंटर में आग लग गई। आपको बता दें, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट रही। दमकल कर्मी जो है वो मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। वहीं इस आग लगी की घटना में थोड़ा नुकसान भी हुआ है। कॉल आया कि आयुष्मान धनसार चौक के सामने आयुष्मान जांच घर है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। तो हम लोग को जैसे सूचना मिला वैसे हम लोग घटनास्थल के पास आए। घटनास्थल के पास आने के बाद आग में काबू पाने के लिए हम लोग अंदर आए। अंदर आके देखे कि वायर में आग पकड़ा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग CO2 के सहायता से आग पे काबू किया गया। अभी आग समतल हो गया काबू पे। अभी तो कुछ बता नहीं सकते है ना, सिर्फ वायर हमको दिखाई दे रहा है कि वायर नुकसान हुआ है। उसके बाद जांच होगा, अंदरूनी सामान है मछली। गिरिडीह के तिसरी में मछली मारने के लिए जाल बिछाने के दौरान एक युवक की कोदाईबाग डैम में डूब गया और युवक की डैम में पिछले कई घंटों से गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। अब बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करा दें, जहां देश भर में डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ है। 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। कल सुबह 6 बजे से नई दरें जो है वो लागू की जाएंगी। बता दें कि 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। चुनाव नजदीक है और ये देखिए ऐसी खबरें लगातार आती है, जहां अब पेट्रोल और डीजल में के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जहां 2 रुपए कल से ये दरें जो है वो लागू हो जाएंगी। कल सुबह 6 बजे से देश भर में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो में कांग्रेस जिला विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद सहित सभी प्रखंड के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने एक स्वर से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लिया। लक्ष्य को जीत हासिल करने के लिए शपथ ली है और आगे भी जो भी हमारे प्रदेश से और केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो निर्देश होगा उसको हम लोग मजबूती से और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पालन करेंगे और ये लोकसभा चुनाव हम जीत रहे हैं, हम तैयार हैं लड़ने के। गिरिडीह में बीजेपी ने लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति शामिल हुई। इस दौरान अपने संबोधन में साध्वी निरंजना ज्योति ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ही विकास का एक नया अध्याय लिखा गया। नरेंद्र मोदी ने आज भारत को विकास की नई शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। देखिए, किसी भी एक्ट को बिना पढ़े हमलावर नहीं होना चाहिए।
ये एक्ट किसी को देश से बाहर निकालने का नहीं है। ये एक्ट म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से आए हुए उत्पीड़न झेल करके हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का है। लेकिन विपक्ष हताशा में, निराशा में हर मुद्दे को जो देश हित में है, जनहित में है, ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है। मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहती हूँ, किस एक्ट का इन्होंने समर्थन किया है? इन्होंने 370 धारा का विरोध किया, इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया, इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको इन्होंने देश हित में समर्थन किया? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। इसी दिशा में धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने अपने आवास में 100 हाथ सिलाई मशीन का वितरण किया। इस दौरान महिला के समूह की सैकड़ों महिलाएं पूरे जिले भर से अपने समूह के साथ धनबाद पहुंची। सिलाई मशीन पाकर महिलाएं खुश दिखी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पीएम के बताए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने कुछ लोगों के सहयोग से मशीन का वितरण किया है। सिलाई मशीन मैंने सहायता समूह के महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण हो रहा है। यह हमारे पार्टी का जो है सेवा कार्य है। हम पार्टी राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन राजनीति के साथ साथ हम सेवा कार्यों को भी प्राथमिकता देते हैं। और इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने जो सपना काम किया है, खास करके नारी शक्ति सशक्तिकरण, और जिस प्रकार से चुनाव को देखते हुए बिहार और झारखंड की सीमा पर वाहनों की जांच की जा रही है। मैथन थाना क्षेत्र में जांच के दौरान पुलिस को एक कार से 10 लाख रुपए नगद मिले। पैसे नीले रंग की हुंडई कार से मिले। पैसों की जांच के लिए आयकर विभाग से संपर्क किया गया है। फिलहाल बरामद रकम की जांच की जा रही है। गिरिडीह के गावा में मुस्लिम टोला बस्ती में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने विरोध जताया। महिलाओं का आरोप है कि सप्लाई का पानी सही तरीके से नहीं मिल पाने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने जल एवं स्वच्छता विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले को लेकर एसडीओ को आवेदन दिया। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की जाती तो प्रखंड कार्यालय के सामने धरना देंगे। मेरा नाम रेशमा परवीन है। मैं जब से वार्ड बनी हूँ तब से मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ कि मतलब यहाँ का पानी का प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। ये शिकायत मैंने मुखिया जी से किए थे और फिर बीडीओ सर से भी किए। जो भी अभी आवेदन जो मेरे पास में है, बीडीओ सर का आवेदन दिए। फिर एसडीओ सर जो है महेंद्र, इनसे बात की। एसडीओ जो है मनोहर से बात किए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ग्राम सभा हुआ। प्रदीप सर जो है वो आकर के यहाँ पे नापी किए थे। बोले यहाँ पे अभी धनबाद में वासीपुर जाने वाली सड़क पर टोटो नाले में गिर गई, जिससे टोटो में सवार 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से तीनों लोगों को नाले से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि नाले को निगम ने खुला छोड़ दिया है। वहीं चंदन क्यारी में इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के पाइपलाइन के लिए जमीन देने वाले रैयतों ने प्रदर्शन किया। नियोजन की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। रैयतों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन पर किया जाएगा। टीएसएल प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह का रैयतों के पक्ष में पहल नहीं की गई है, जिससे आक्रोशित अगर हम सभी रैयत भाई मशाल जुलूस निकाले हैं और अपने आक्रोश को प्रकट किए हैं। अगर आने वाले दिनों में प्रबंधक किसी भी प्रकार का पहल या विश्वास रैयतों के प्रति नहीं जगाती है तो हम सब आक्रोशित होकर अनशन, आमरण अनशन पर या आत्मदाह तक कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।